बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण फर्स्ट फेज में अब लगभग 60 घंटों का वक्त बाकी और सभी पॉलिटिकल पार्टियां यानी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। इन रैलियों में नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि विपक्ष को नीतीश कुमार के काम की जानकारी ही नहीं है। नीतीश कुमार की इन रैलियों में क्या हुआ है, पूरे डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में। योजना मद का पैसा था, उसको भी खर्च नहीं कर पाते थे और हम लोगों ने कितना तेजी से बिहार को विकास किया। नीतीश का दांव पंचायती राज पर। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने जीविका समूह चलाया। नीतीश का निशाना महिला और युवा रोजगार। बिहार विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। नेताओं ने अपने बयानों के हथियार छोड़ने शुरू कर दिए हैं। रैलियों का दौर जारी है। जहां कोरोना होने के चलते इस बार रैलियां बेहद कम हो रही हैं, वहीं नेता सीमित रैलियों से ही अपने आरोपों के वार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने आज 4 रैलियों को संबोधित किया। सुशासन बाबू नीतीश इन रैलियों में पूरी तरह आक्रामक तेवरों के साथ नजर आए। कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि मेरे खिलाफ बोलने से खूब प्रचार मिलता है, खूब छपते हैं, करते रहिए, खूब करिए, हमको उससे कोई एतराज नहीं है। चाहे जितना बोलना है मेरे खिलाफ बोलते रहिए। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर समाज को बांटने, लड़ाइयां बढ़ाने का आरोप लगाया। सीएम ने विपक्षी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मौका मिला तो विकास किया नहीं और अब उन्हें विकास दिख रहा है। दरभंगा की रैली में नीतीश ने इतने सालों में बिहार में ना के बराबर विकास होने की बात कही। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने जीविका समूह चलाया। आज तक जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है कि हमने जीविका समूह कैसे बनाया, लेकिन बोलने के लिए कोई पार्टी का कुछ से कुछ बोलेगा। अरे भाई, देश भर में स्वयं सहायता समूह चलता था तो बिहार में क्यों नाम मात्र का था। तेजस्वी यादव के बिहार में नौकरियां देने के दावे पर करारा प्रहार करते हुए नीतीश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मधुबनी की रैली में नीतीश ने राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने की बात कही और राष्ट्रीय सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि अपराध के मामले में अब बिहार की छवि सुधर गई है। नीतीश की रैलियों से इधर बिहार चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने विपक्षी दलों पर वार किया। इनका काम सिर्फ और सिर्फ बिहार पे हमला करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार जहां पहुंच गया है उससे आगे कदम बढ़ाना है। इसलिए मेरा फोकस तेजस्वी नहीं है, मेरा फोकस कोई व्यक्ति नहीं है। हमारा फोकस हमारा गौरवशाली और यहां से आगे बढ़ने वाला बिहार है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव इन आरोपों का कैसे जवाब देते हैं। पटना से रवि त्रिपाठी और ब्रिजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए अब आप एक तरीके से कहें कुछ घंटे बाकी हैं और पॉलिटिकल पार्टियां वार पलटवार एक दूसरे पर तेज करते हुए युवाओं को रोजगार दिलाने से हर राजनीतिक दल ने अपना अपना आंकड़ा दिया है कि लाखों की संख्या में कोई 10 लाख का आंकड़ा दे रहा है, कोई 19 लाख युवाओं को रोजगार की बात कर रहा है। तो युवाओं को रोजगार दिलाने से शुरू हुई बिहार चुनाव की जंग दरअसल अब संस्कारों पर पहुंच गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में जवाब। आरजेडी का वार, एनडीए का पलटवार। ट्विटर से रैली तक 2-2 हाथ। बिहार की लड़ाई संस्कारों पर आई। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरजेडी जहां एनडीए पर आरोपों के बाण मार रही है, वहीं एनडीए भी पलटवार में पीछे नहीं है। युवाओं को रोजगार दिलाने के वादे पर चल रही बिहार पॉलिटिक्स की ये जंग अब संस्कारों पर आकर टिक गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बार ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया और उन्हें तथ्यों से भागने वाला करार दिया। आदरणीय नीतीश जी पूर्णतः ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। उनकी पकाऊ, ठकाऊ, उबाऊ, बासी और घिसी पिटी बातों से जनता पक चुकी है। थक चुके नीतीश कुमार जी वास्तविकता, तर्क और तथ्यों से भाग रहे हैं। बिहार के करोड़ों युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करके वो इतिहास के बासी पन्नों को पलट रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने तेजस्वी के ट्वीट पर उन्हें संस्कार सीखने की नसीहत दे डाली और आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव के नदारत होने का मुद्दा एक बार फिर उठाया। आरजेडी
कि नेता एक जेल में है, दूसरा दोनों बेटा बेल में है। बिहार का संस्कार नहीं है कि बड़े बुजुर्ग को इस तरह की बात की शोभा देता है। जिस तरह तेजस्वी यादव ने अपने बाप को भूल गया है, उसे संस्कार सीखना चाहिए बिहार। जेडीयू ने भी तेजस्वी को उनके ट्वीट के लिए निशाने पर लिया और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को कूड़ा करार दिया। नीतीश कुमार तो जरूर जितना गंदगी ये लोग फैला के 15 साल गए थे, उस गंदगी को, रायता को सफाई करने में मेहनत तो लगता है। ये सही है कि 17-18 घंटा मुख्यमंत्री को काम करना पड़ा है, तभी जा करके वो बिहार को पटरी पे लेकर आया है। 15 साल नीतीश कुमार काम किए हैं तो वो तो जरूर उनके चेहरे पे आएगा। अब बिहार विधानसभा चुनाव की इस जंग में नीतीश अपनी ऊर्जा दिखा पाते हैं या नहीं, ये तो जनता के वोटों से साफ होगा। पटना से रवि त्रिपाठी और ब्रिजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार में चुनाव है और जी न्यूज की टीम भी ग्राउंड पर है और बिहार के कोने कोने से लोगों का चुनावी रुझान या लोगों की बातें, लोग क्या चाहते हैं नई सरकार से, वो आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारी चुनावी चौपाल बिहार के कई हिस्सों से लगातार आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। इस बार हम पहुंचे हैं औरंगाबाद, जहां से हम आपको बताएंगे मतदाताओं की पहली पसंद कौन है। नमस्कार, इस वक्त मैं बिहार के औरंगाबाद जिले के माया बिघा गांव में हूं। तो रात में चुनाव का मूड जाना जाए, गांव के लोगों का मूड जाना जाए, शहर के लोगों का मूड हमने जाना है। तमाम लोग हैं, देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, गांव में नौजवान भी हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी हैं, बहुत बच्चे हैं जिनका वोट नहीं होगा वो भी लोग हैं और तमाम और लोग हैं गांव के लोग। इन सब से अलग अलग मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग डिबेट मुझे ये करना है कि एक लालटेन देखिए, यहाँ लालटेन वर्सेस एलईडी। सामने उधर एलईडी दिख रहा है जो जल रहा है हर घर में और इधर एक लालटेन है। जो आरजेडी के समर्थक है वो लालटेन लेके भी बैठे हुए हैं। क्या होगा बिहार में अब की बार, किसका बिहार, इस मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपने तो 15 साल लालू की भी देखे होंगे, 15 साल नीतीश के भी देख लिए। अब आपको क्या लगता है, लालटेन पर भरोसा है कि एलईडी पर भरोसा है? भरोसा, पहले तो सवाल है कि भरोसा लालटेन और एलईडी पर मामला है। तो जहाँ एलईडी नहीं पहुँच पाएगा वहाँ लालटेन पहुँच जाएगा। तो इस लालटेन का मामला है, जरूरत है इसकी भी। तो कुछ नौजवान लोग हैं, आप लोग आगे आइए, आप लोग से बात करना चाहेंगे क्योंकि अभी लालटेन और एलईडी को लेकर बहस चल रही है। आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों को लगता है कि आज की डेट में जहां एक तरफ विकास की बात हो रही है, नीतीश कुमार विकास की बात कर रहे हैं, आपको तेजस्वी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वैसे स्थिति में लालटेन आपके काम आने वाला है या एलईडी बल्ब से आपका काम चलने वाला है? जी बिल्कुल, लालटेन जो जनरेशन है, जनरेशन के अनुसार तो एलईडी ही चाहिए, लालटेन का तो युग रहा नहीं। तो हम लोग एनडीए सरकार के से खुश है और नीतीश जी को चाहेंगे ताकि वो विकास पुरुष हैं और अपना अपना मत है। मेरा मत तो एनडीए के साथ है। आप आगे आइए, आप थोड़ा सा, आपका मत क्या है? आपको क्या लगता है कि रोजगार देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, 10 लाख रोजगार देंगे पहले ही कैबिनेट के फैसले में, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार दे पाएंगे? जो भी आता है यही कहता है कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार आ कहाँ रहा है? रोजगार तो पता दूर दूर तक नहीं है। रोजगार नहीं है, बेरोजगार आ रहा है। कि रोजगार के नाम का एक बहाना बनाकर इलेक्शन का राजनीतिक न बनाए, रोजगार की जगह रोजगार आदमी को दे। चुनावी वादा हमें मुद्दा नहीं चाहिए, हमें बेरोजगारी को रोजगार चाहिए। बेरोजगारी तो हर जगह पर है। आप ये बताइए कि नौजवान के लिए रोजगार भी मायने रखता है और विकास भी मायने रखता है। अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार रख के क्या करेंगे? तो आज की स्थिति में आपके लिए क्या, कौन सा विकास वाले पुरुष जरूरी है या रोजगार वाले जरूरी? देखिए, सबसे पहले तो रोजगार चाहिए। जितने भी यहाँ युवा हैं बिहार के, आज के डेट में पलायन कर रहे हैं बिहार से लोग। 15 साल के जो नीतीश कुमार के जो सरकार है, 15 वर्ष के बाद भी आज भी दिल्ली जाने के लिए, कोई मुंबई जाने के लिए मजबूर है। लेकिन देखो, पलायन तो लालू जी के राज में ही शुरू हुआ है, भी हकीकत है। नहीं, तो उस रीजन में हुआ। तो इन्होंने 15 साल में जो इन्होंने वादा किया नीतीश कुमार जी ने, एक भी चीज़ पे इन्होंने खड़ा उतरने का काम नहीं किया। इनके रीजन में ना कोई कारखाना खुला। जैसे जल नल योजना, आपको सर जल नल योजना की कहानी बता रहे हैं। जैसे शोरूम में कैसे लगा रहता है, आज भी वैसे ही लगा हुआ है। तेजस्वी 10 लाख रोजगार दे देंगे, आपको भरोसा है? हाँ, निश्चित तौर पे। तो आपको क्या लगता है, आपका अनुभव जो कहता है कि आपने तो नीतीश कुमार भी को देखा, लालू यादव को भी देखा, उससे पहले भी कई मुख्यमंत्री को देखा होगा, तो अब कैसी सरकार चाहिए, किसका बिहार होना चाहिए? कहने का मतलब विकास होना चाहिए। विकास यहाँ के लिए जरूरी है और रोजगार भी होना चाहिए।
तो दोनों कैसे हो सकता है? विकास और रोजगार को समझौता करना पड़ेगा। विकास जरूरी है, विकास जरूरी है। लालटेन लेके आप घूम रहे हैं। लालटेन लालू जी का चुनाव चिन्ह है, आरजेडी का चुनाव चिन्ह है, उनके बेटे चुनावी मैदान में है। आपको लगता नहीं है कि अब लालटेन का जमाना नहीं रहा, अब तो एलईडी बल्ब का जमाना आ गया और एलईडी बल्ब पर लोग खुश हैं, लोगों को लाइट आती है तो लोग खुश हैं कि गाँव में लाइट है, रोशनी है, तो इस रोशनी में ये रोशनी फीका नहीं पड़ रहा है? नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर हम लोग हैं उसके बगल में पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है। एक नहीं दर्जनों गांव बता दूंगा जहां तक अभी लाइन नहीं है। एलईडी के तो बात छोड़िए, लाइन भी नहीं है, वहां लालटेन भी नहीं, वो धीवली जुग है। जंगल इलाका में, पहाड़ी इलाका में वहाँ लालटेन पहुँच जाती है, एलईडी का तो नाम ही नहीं है। इसलिए अभी के युग में भी एक देहात में कहावत है, पुरानी चावल पंथ पलता है। इसलिए अभी लालटेन के युग है और लालटेन के बहुत जरूरी है। हम लोग के भी इधर शहर में भी अगर लाइन कट जाती है तो लालटेन हम लोग खोदते हैं। तो इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो जात ना पूछिएगा नेता की, पूछिएगा काम। बस इतना ध्यान रखिएगा। कुछ ही देर में लौट रहे हैं कुछ और खबरें, बस थोड़ी देर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.